अगर आज से 300 से 400 साल पहले कोई विदेशी भारत आता तो वो किसी गरीब देश में नहीं बल्कि दुनिया की सबसे अमीर सभ्यता में कदम रखता। सोना, कपड़ा, मसाले, शिक्षा और विज्ञान। आज हम जिस भारत को विकासशील देश कहते हैं, कभी वही भारत दुनिया की अर्थव्यवस्था का केंद्र हुआ करता था। और मजे की बात यह है, ये सब अंग्रेजों के आने से कई सदियों पहले का सच है। आज की ये कहानी किताबों से नहीं, हकीकत से निकली है। भारत, दुनिया का बाजार ब्रिटिश राज से पहले। भारत कोई बंद समाज नहीं था। यहां से जहाज रोम, मिस्र, चीन, अरब और यूरोप तक जाते थे। भारत के कपड़े इतने महीन कि उन्हें हवा में बुना हुआ कहा जाता था। मसाले जिनके लिए यूरोप के लोग समंदर पार करके जान जोखिम में डालते थे। इतिहासकार बताते हैं कि 1600 के आसपास दुनिया की कुल जीडीपी का लगभग 25% हिस्सा अकेले भारत का था। सोचिए, आज का अमेरिका जितना। जब भारत शिक्षा का केंद्र था, आज हम विदेश जाकर पढ़ाई को सफलता मानते हैं, लेकिन एक समय था जब विदेश से लोग भारत पढ़ने आते थे। तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय किसी एक विषय के नहीं थे। यहां पढ़ाया जाता था गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, दर्शन, राजनीति। नालंदा में 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी और 2,000 शिक्षक थे, और ये सब 1,000 साल पहले, बिना किसी अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली के। विज्ञान जो हमने भुला दिया, शून्य, दशमलव, पाई का मान, ये सब भारत की देन है। आयुर्वेद में सर्जरी का जिक्र है। सुश्रुत ने नाक की सर्जरी का तरीका 2000 साल पहले लिखा था। आज जिसे हम मॉडर्न साइंस कहते हैं, उसकी जड़ें भारत में बहुत गहरी हैं। राजा, लेकिन शासक नहीं। संरक्षक ब्रिटिश आने से पहले भारत में राजा थे, लेकिन हर राजा तानाशाह नहीं था। कई राज्यों में ग्राम सभाएं थीं। किसान टैक्स पर सवाल कर सकते थे। व्यापारी को सुरक्षा मिलती थी। धर्म और संस्कृति को आजादी थी। यही वजह है कि भारत सिर्फ एक देश नहीं, सभ्यता कहलाता था। सवाल जो सोचने पर मजबूर करे, तो सवाल ये नहीं है कि भारत कभी महान था या नहीं। सवाल ये है, हमने वो इतिहास याद रखना क्यों छोड़ दिया? क्योंकि जब आप अपना अतीत भूल जाते हैं, तो कोई और आपको आपकी पहचान बता देता है। अगर आपको ये कहानी नई लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसी अनसुनी भारतीय इतिहास की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि भारत की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।